मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फूड फिटनेस एंड फन में। अभी सुबह के कम से कम 6 बज रहे हैं और मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ। पानी को गर्म करके और पिएंगे, ये हमारी पहले की ही आदत है। और गर्म करके पानी पीने से बहुत सारी बीमारियों को भी ख़त्म किया जाता है। तो सबसे पहले पानी मैं पीती हूँ उठकर, और गर्म पानी हम सबको पीना चाहिए। और गर्म पानी सुबह बिना ब्रश किए पीना चाहिए। जो रात भर का लार्वा रहता है उसको जब हम पानी सिप सिप कर पीते हैं, घूट घूट कर, वो सारा लार हमारे पेट में जाता है और वो बहुत अच्छा पाचन का काम करता है और बहुत सारी बीमारियों को भी ख़त्म करता है। इसलिए हमको पानी सुबह बैठकर सिप सिप कर ही पीना चाहिए, जिससे कि पूरा लार जो है वो हमारे पेट में जाए और हमारा पेट बहुत अच्छे से रहे। और पेट से ही तो सारी बीमारियां होती हैं। आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, मैं वही आपको दिखा रही थी। तो आज मैं टहलने नहीं गई हूँ, घर में ही बैठ के कम से कम 10 मिनट ध्यान करूँगी और उसके बाद ध्यान कर लूँगी और उसके बाद और एक्सरसाइज करूँगी। ध्यान करने से मन मस्तिष्क बहुत शांत रहता है और बहुत अच्छा लगता है। और थोड़े देर के लिए जो हमारे मन को शांति मिलती है वो पूरे दिन की एनर्जी का काम करती है। इसलिए ध्यान कम से कम मेडिटेशन 10 मिनट तो करना ही चाहिए, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। और कुछ स्ट्रेचेस कर रही हूँ मैं अपनी बॉडियों को। पहले सुबह उठ के डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात भर से हम सोए रहते हैं तो हमारा जो शरीर होता है पूरी तरह से शिथिल होता है। तो यदि हम डायरेक्ट ही उसको काम में लाएंगे तो कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहले अपनी बॉडी में फुल स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, हाथ की, पैर की, गले की, कमर की। उसके बाद फिर हमको अदर एक्सरसाइज करना चाहिए। और मैं ये एक्सरसाइज सब कर रही हूँ। इससे क्या, जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी भी बहुत गर्म हो जाती है और बहुत एनर्जेटिक हो जाती है। उसके बाद पूरा दिन हम जैसे हमारे बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाती है कि पूरे दिन के लिए हम रिचार्ज हो जाते हैं और सारा काम बड़े आराम से ही कर डालते हैं। और यदि हम लेट सो के उठते हैं तो हमारे बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती और हम कोई भी काम मन से नहीं करते। हमारे बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती कि हम अपना सारा काम पूरी एनर्जी के साथ करें। और हम महिलाओं को, हाउसवाइफ को इतने सारे काम होते हैं कि समय ही निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और यदि हम जल्दी उठ के ये सारे काम करते हैं तो हमारा दिन भी इतना बड़ा हो जाता है और उन दिन का काम, वो जो पूरे दिन जो होता है, तो बड़े होने के कारण हम काम भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं और काम करने में भी अच्छा लगता है और हमको अपने आप के लिए भी समय मिल जाता है और हम अपने लिए भी कुछ ना कुछ कर पाते हैं। अपने बॉडी का ध्यान रख पाते हैं, अपने बालों का ध्यान रख पाते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रख पाते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख पाते हैं। और अपने साथ साथ यदि हम स्वस्थ हैं और हमको कोई समस्या नहीं है तो हम अपने बच्चे, हस्बैंड और घर के अन्य सदस्यों का भी अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। और यदि हमको ही दिक्कत है तो हम दूसरों का क्या ध्यान रखेंगे। अब मैं ये सारे काम करके किचन में आ गई हूँ और आज इडली बना रही थी नाश्ते में। तो आज इडली बनाऊंगी। इडली का पूरा वीडियो तो मैंने नहीं दिया है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जा रही थी, तो बस थोड़ा सा ही दिया है। तो ये मैंने सांभर तैयार कर रही हूँ। यदि आप कहेंगे तो मैं बहुत अच्छे से पूरी वीडियो बना के आपको बता दूँगी किसी अन्य वीडियो में। तो ये सांभर मेरा तैयार हो गया है। साइड बाय साइड मैंने इडली का बैटर रख दिया है, तो अब इडली भी तैयार हो जाएगी। ये इडली अब हो गई है और इडली को देखने के लिए कुछ भी हमारे पास टूथपिक हो नहीं है तो चाकू है या जो स्पून होता है उसके पीछे का हिस्सा, उनको डाल के देख लेंगे
तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इडली पक गई है। अब ये मैं प्लेट लगा दी हूँ। अब हम लोग नाश्ता कर लेंगे और नाश्ता करके तुरंत बाद मैं फिर आ गई हूँ, क्योंकि बीच बीच में कम से कम सप्ताह में हम लोगों को अपनी केयर भी कर लेनी चाहिए। हम सबका ध्यान तो रखते हैं मगर अपना ध्यान रखना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं मिल पाता। तो आज मैं मेरी स्किन केयर के लिए एक क्रीम बनानी थी। उस क्रीम को मैं बना रही हूँ, और ये मैं शायद मार्केट में जो महंगे क्रीम भी आते हैं उनसे भी अच्छा इस क्रीम को मानती हूँ। मेरी स्किन में पहले ड्राइनेस हो जाती थी, वाइट ऐसे हल्के दाग टाइप के, और वहाँ ड्राइनेस रहती थी, ऐसे रूसी टाइप का निकलता था हल्का हल्का। तो फिर मैं बहुत जो भी क्रीम लगाती थी उनका फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि और भी ख़राब होती जाती थी स्किन। फिर जब से मैंने ये एलोवेरा, नारियल तेल और ग्लिसरीन और गुलाब जल इनको मिला के लगाने लगे, तब से मेरी स्किन इतनी अच्छी रहती, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो जाती, बहुत ही अच्छी चिकनी ग्लोइंग और मॉइस्चराइज रहती है। तो मैं इसको तो पूरे स्किन में तो लगाती हूँ बहुत अच्छे से, और हाथ पैरों में भी इसका यूज़ करती हूँ। तो इससे को लगाने से हमारी स्किन ग्लोइंग भी रहती है, बहुत अच्छी रहती है, और टाइट स्किन भी रहती है। यदि हमारी स्किन में झुर्रियाँ वगैरह आ रही हैं तो वो सब भी ख़त्म होती हैं, उनमें भी राहत मिलती है। और यदि आप बना के एक बार लगाएंगे तो बार बार इस क्रीम को लगाना चाहेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने जैसे कि कहा कि बाहर की क्रीमों को भी मैं नहीं मंगाती, मैं अपने स्किन में सिर्फ़ और सिर्फ यही क्रीम लगाती हूँ। और ये प्राइमर जो होता है, जो मेकअप करने से पहले लगाते हैं, उस प्राइमर का भी ये काम करता है। यदि आपको मेकअप करना है उससे पहले आप इसको लगा लेंगे तो आपकी स्किन में जो आप मेकअप करेंगे वो और अच्छा हो के आएगा, उसमें और उभर के आएगा और बढ़िया लगेगा। तो मैं इस क्रीम को लगाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और हर सैटरडे को मैं ऐसे अपने बालों में मसाज करती हूँ और तेल लगाती हूँ। उसके लिए मैं सरसों का तेल लेके आई हूँ और बैठ के आराम से अपने बालों में मसाज कर रही हूँ, और ये कम से कम मैं 5 मिनट करूँगी। और आज सैटरडे होने के कारण मैंने अपने बालों में तेल भी लगा लिया है। और अब इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करूँगी, और अगले वीडियो के लिए फिर मैं मिलूँगी आपसे अगले दिन। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।